शरिया लॉ क्या है? 3 तरह के लॉ होते हैं, एक क्रिमिनल लॉ जो क्राइम से रिलेट होता है, सिविल लॉ जो लोगों से रिलेट होता है, एक शरिया लॉ जो शरीयत के मुताबिक होता है। यानी कि अगर इकोनॉमिक सिस्टम को लॉ में कन्वर्ट कर लें वो शरिया लॉ बन जाता है। यानी कि हर वो कानून जो कुरान और सुन्ना के अकॉर्डिंग होगा, दिस इज कॉल्ड द शरिया लॉ। शरिया लॉ के असूल क्या है? लॉ इन इकोनॉमिक्स, शरिया लॉ मीन लॉ इकोनॉमिक्स, मीन इकोनॉमिक्स के कवानीन को शरिया लॉ कहते हैं। उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसके असूल्स क्या हैं? पहला असूल, इन्वेस्टमेंट इन हलाल एक्टिविटीज ओनली, हम सिर्फ हलाल एक्टिविटीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे। इंटरेस्ट इज प्रोहिबिटेड, सूद नहीं लेंगे। अवॉइड इन्वेस्टमेंट इन हराम, ये इसका रेसिप्रोकल है। अगर हलाल एक्टिविटीज में इन्वेस्टमेंट करनी है तो ऑब्वियस बात है कि हराम एक्टिविटीज में अवॉइड करनी है इन्वेस्टमेंट, हराम एक्टिविटीज में। फिर शॉर्ट सेलिंग और नॉन एसेट बैक डेरिवेटिव प्रोहिबिटेड है। ये शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, नॉन एसेट बैक डेरिवेटिव क्या होता है, ये देख लें जरा। इसमें ये होता है कि शॉर्ट सेलिंग में इस्लाम कहता है आपने हर वो चीज, अब वो चीज बेचने का हक नहीं रखते जिसके आप मालिक नहीं हो। मैं ऐसी चीज बेच रहा हूं जिसका मालिक नहीं हूं और उससे जो नफा आ रहा है, इस्लाम कहता है ये नफा आपके लिए जायज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 3 बंदे हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, 3 बंदे हैं, ए बी सी। ए बी सी 3 बंदे हैं। ए ने बी ने 100 शेयर खरीदे, 100 शेयर्स खरीदे ए से शेयर खरीदे। जब बी शेयर खरीदने लगा था, असल में शॉर्ट सेलिंग और नॉन एसेट बैक डेरिवेटिव असल में एक स्पेकुलेशन होती है। स्पेकुलेशन को आम लफ्ज़ में बात करूं, इसको कहते हैं जुआ कहते हैं, ठीक है। यानी कि फ्यूचर में एक प्राइसेस कम होगी, ज्यादा होगी, मैं आज जुआ लगाऊंगा उसके ऊपर कि यार तेरे मैं इतने रेट पे चीजें खरीदूंगा। तो ये स्पेकुलेशन होती है, एक सट्टाबाजी होती है, एक जुआ होता है एक, ठीक है। बी ने ए से 100 शेयर खरीदे। जब बी ए से 100 शेयर खरीदने लगा, बी को पहले से बात मालूम हो गई थी किसी जरिए से कि मार्केट में शेयर कम होने जा रही है, पक्की बात थी। बी ने ए से बारो लिए, खरीदे नहीं थे, उधार लिए 100 शेयर। बी ने BORROW बारो लिए और उस वक्त जो रेट था एक शेयर का ₹50 पर शेयर था। बी ने यही 100 शेयर सी को बेच दिया, ठीक है, सी को बेच दिया। अब सी ने ये बाय किए बी से, हालांकि बी इन शेयर का मालिक नहीं है, मालिक तो ए है, बी मालिक नहीं है। बी ने ए से उधार लिए, वो उधार वाले शेयर आगे सी को बेच दिए, ठीक है। कितने पर बेच दिए? 50 पर बेच दिए। तो सी ने 100 शेयर खरीदे 50 के हिसाब से, तो सी ने बी को कितने पैसे दिए? तो सी ने बी को 500 रुपए दे दिए, 500 रुपए दे दिए, ठीक है जी। अच्छा, क्योंकि सी ने जब शेयर खरीदे बी से, तो सी ने क्या किया, 500 रुपया बी को दे दिया और 100 शेयर खरीद लिया। हुआ क्या, 1 माह बाद शेयर की प्राइस कम होगी, जब शेयर की प्राइस कम हो गई, उस वक्त 50 की थी ना, उसको 50 की थी, तो ए ने कहा बी जो तुमने मेरे से 100 शेयर उधार लिए थे वो जरा उधार वाले शेयर वापस करो। बी ने कहा ए वाले भाई रेट क्या है? तो उसने कहा मेरा शेयर अब 40 रुपए का हो गया। उसने कहा अच्छा 40 रुपए का हो गया, मैंने तो 100 शेयर लिए थे ना, मैंने तेरे कौन से पैसे लिए थे, मैंने शेयर ही वापस करने हैं, ले ये ले 100 शेयर वापस ले ले। तो बी क्या करेगा, 100 शेयर इसके वापस कर देगा, यानी कि 40 के हिसाब से, यानी कि बी ए को 100 शेयर जब वापस करेगा 40 के हिसाब से, तो 400 रुपया वापस करेगा। बी मालिक भी नहीं था शेयर का, तो बी ने 500 रुपये में से 400 रुपया ए को वापस किया और 100 रुपीज ये बी का प्रॉफिट हो गया। इस्लाम कहते हैं जायज नहीं है, दिस इज शॉर्ट सेलिंग, ठीक है। आपने वो चीज बेची जिसके मालिक नहीं थे। सेम विद द केस डेरिवेटिव में भी ऐसा होता है।
नॉन एसेट बैक डेरिवेटिव। अब हर वो ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते जिसकी बैक पर एसेट नहीं है। फॉर एग्जांपल हम ज्वेलर्स हैं, ठीक है, हम गोल्ड स्मिथ है, ज्वेलरी का काम करते हैं, ठीक है, हम दोनों एम बैठे हुए थे। मैंने कहा यार सोना सस्ता हो रहा है, तो उसने कहा नहीं सस्ता हो रहा। तो मैंने कहा सस्ता हो रहा है देख ले। उसने कहा नहीं सस्ता हो रहा। उसने कहा चल फिर डील करते हैं। उसने कहा कर डील। हमने डील की। हमने कहा, ए ने कहा क्या तुम मुझसे 1 तोला गोल्ड फॉर एग्जांपल 1 लाख का खरीदते हो 1 माह बाद आफ्टर 1 मंथ। बी ने कहा मैं खरीदता हूं। ए ने कहा डन हुआ कि 1 माह बाद आफ्टर 1 मंथ इस वक्त फॉर एग्जांपल सोना 1,05,000 का है। तो ए ने कहा सोना सस्ता हो रहा है, बी ने कहा नहीं हो रहा। ए ने कहा ठीक है 1,05,000 का सोना इस वक्त, ऐसा करो 1 मंथ बाद 1 महीने बाद तुम मुझसे सोना 1 लाख रुपए का ले लेना, वट एवर द प्राइस। बी ने कहा ठीक है। 1 मंथ गुजर गया। आफ्टर 1 मंथ जो गोल्ड की प्राइस थी वो 1 तोला फॉर एग्जांपल वाकई में कम नहीं हुई, वो 1,10,000 का गोल्ड था। तो इट्स मीन आफ्टर 1 मंथ जब ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने का वक्त आएगा, बी कहेगा 1 तोला तुमने मुझे 1 लाख रुपए देने का वादा किया था, चलो मुझे 1 लाख का तोला दो। अब एक्चुअल में ट्रांजैक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। तो ए कहेगा ठीक है भाई सोना इस वक्त कितने का, 1,10,000 का, मैंने तुम्हें 1 लाख का बेचना है, इट्स मीन तुम नेट मुझसे 10,000 पे ले लो। तो बी को क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा 10,000 का, ए को लॉस हो जाएगा 10,000 का। एक्चुअल में उन्होंने सोना का तबादला किया ही नहीं, सिर्फ 10,000 कैश के ऊपर ट्रांजैक्शन की। इस्लाम कहता है ये मना है, ठीक है। तो दिस इज शरिया लॉ प्रिंसिपल, ठीक है। लास्ट हमारे पास फाइनेंस रह गया, उसको देखते हैं जरा। लास्ट टॉपिक है हमारा इस्लामिक फाइनेंस। इस्लामिक फाइनेंस क्या है? इस्लामिक फाइनेंस फाइनेंसिंग के इस्लामिक तरीके हैं। 2 तरह की हम इस्लामिक फाइनेंस पढ़ेंगे अपने सिलेबस में। एक को प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंसिंग कहते हैं, ये नॉर्मली बिजनेस के लिए होती है, और एक एसेट बैक फाइनेंस होती है, ये नॉर्मली कंज्यूमर्स के लिए होती है, ठीक है। बिजनेस भी इसमें आना चाहे तो आ सकता है, लेकिन नॉर्मली जो प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंसिंग है ये प्योर बिजनेस के लिए। इसमें सबसे पहले एक टर्म है मुदारबा। इस्लामिक टर्मिनोलॉजी से मुदारबा का मतलब क्या? हम 2 दोस्त हैं, ए और बी, हम दोनों ऐसे बातें कर रहे थे। तो मैं सोचा था यार मेरे पास ना काफ़ी कारोबार रेस्टोरेंट चलाने का काफ़ी एक्सपीरियंस है, काश मेरे पास पैसे होते तो मैं देखता एक बेहतरीन रेस्टोरेंट चलाने वाला होता। उसने कहा अच्छा तो रेस्टोरेंट चलाने का तजर्बा है? मैंने कहा हाँ। उसने कहा भाई पैसा मेरे पास है, क्यों ना हम दोनों मिलकर बिजनेस कर लें, तेरी एफर्ट तेरी स्किल तेरा टाइम होगा, क्योंकि मुझे रेस्टोरेंट चलाने का तजर्बा नहीं है तो मैं तो ख़राब ही करूँगा रेस्टोरेंट को, पैसा मैं सारा लगाऊंगा। तो इट्स मीन 2 बंदे शामिल हो गए यहाँ पर, मीन पर्सन ए और पर्सन बी। पर्सन ए ये कैपिटल लेकर आया। फाइनेंस में कैपिटल मीन, ये इकोनॉमिक्स कैपिटल नहीं है क्योंकि मैं फाइनेंस पढ़ा रहा हूँ, फाइनेंस में कैपिटल मीन पैसा, आपका अकाउंटिंग वाला। पर्सन ए कैपिटल घर से पैसे लेकर आया, पर्सन बी अपनी स्किल यूज करेगा, अपना नॉलेज यूज करेगा, अपनी एक्सपर्टी, अपना वक्त, अपना बिजनेस, अपनी मैनेजमेंट यूज करेगा, ठीक है। तो मुदारबा क्या होता है? एक बंदा पैसे लेकर आता है, एक बंदा अपनी स्किल नॉलेज लेकर आता है, दोनों मिलकर बिजनेस करते हैं। अगर बिजनेस चल पड़ा, दोनों एक रेशियो तय कर लेंगे, प्रॉफिट रेशियो तय करेंगे। तो उसने कहा ठीक है पैसा मेरा ज्यादा है, 60% प्रॉफिट मेरा, इसने कहा ठीक है मेरे पास पैसा नहीं है, 40% प्रॉफिट मेरा। और अगर कल को लॉस हो गया तो लॉस 60% ये बर्दाश्त करेगा, 40% ये बर्दाश्त करेगा, और अल्लाह ना करे पूरा ही लॉस हो जाए तो इस ए का पूरा बिजनेस का पैसा डूबेगा, और इस बी की पूरी एफर्ट जो 1 माह साल इसने एफर्ट की होगी, इसका एफर्ट डूबेगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड मुदारबा, ठीक है। मुशारका क्या है? अगर हम कन्वेंशनल बात करें तो पार्टनरशिप को मुदारबा कहते हैं। पार्टनरशिप, अगर मैं पार्टनरशिप पर बिजनेस कर रहा हूं उसको मुशारका कहते हैं। मुशारका मीन शराकत दारी। फॉर एग्जाम्पल मैं बिजनेस करने जा रहा हूं, मेरे पास पैसा कम है,
इस्लाम कहता है लोन मत लो, लोन लोगे तो इंटरेस्ट के चक्करों में, सूद के चक्करों में पड़ोगे। किसी पार्टनर को, किसी और बंदे को अपने बिजनेस के साथ अपना पार्टनर बना लो। जब आपका पार्टनर बनेगा वो भी घर से पैसे लेकर आएगा, आपका ओवरऑल कैपिटल बढ़ जाएगा। तो मुशारका में क्या होता है, मिस्टर ए ये घर से कैपिटल लेकर आएगा, मिस्टर बी ये भी घर से कैपिटल लेकर आएगा, फिर मिस्टर ए ये भी बिजनेस को वक्त देगा, मिस्टर बी ये भी बिजनेस को वक्त देगा, थर्ड ये भी बिजनेस को मैनेज करेगा और बी ये भी बिजनेस को मैनेज करेगा। तो मुशारका क्या, पार्टनरशिप क्या, दोनों पैसा भी लेकर आएंगे, दोनों बिजनेस को रन भी करेंगे, मिलकर बिजनेस को रन कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड मुशारका। तो होप सो दोनों में फर्क पता चल गया हो। मुदारबा में एक का पैसा होगा, एक के स्किल नॉलेज होंगी। मुशारका में दोनों का पैसा होगा, दोनों की स्किल होंगी, दोनों बिजनेस में एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट एसेट बेस्ड फाइनेंसिंग। ये एसेट बेस्ड फाइनेंसिंग क्या है, जिसको मुराबाहा कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बैंक के पास गया, बैंक को कहा बैंक मुझे होंडा सिटी बड़ी पसंद आई है और मैं चाहता हूं मैं होंडा सिटी लूं। अगर यही मैं कन्वेंशनल बैंक की बात करूं अदर देन इस्लामी बैंक, तो कन्वेंशनल बैंक मुझे क्या कहता, वो कहता भाई होंडा सिटी कितने की है, हमने कहा 30 लाख की। वो 30 लाख रुपया मुझे देता, पैसा देता, उसने कहा जाओ मार्केट से खुद जाकर होंडा सिटी खरीद लो और वो होंडा सिटी तुम्हारी, हर महीने तुमने प्रिंसिपल अमाउंट के साथ इंटरेस्ट वाली अमाउंट हमें जमा करवाते जाना है, हम एक सूद के सर्कल में आ गए। इस्लामिक बैंक ऐसा नहीं करता। इस्लामिक बैंक कहता होंडा सिटी पसंद आई है, होंडा सिटी, इस्लामिक बैंक कहता कोई मसला नहीं है, इस्लामिक बैंक खुद मार्केट में जाता है और होंडा सिटी 3 मिलियन 30 लाख की इस्लामिक बैंक खुद होंडा सिटी खरीद कर लाता है। और इस्लामिक बैंक कहता है कि भाई ये जो होंडा सिटी है, ये होंडा सिटी चेक करो मेरी जरा, ठीक है जी। होंडा वालों ने देख लिया ना, वैसे केस कर देना मुझे, ठीक है जी। ये इस तरह की होंडा सिटी देख कर उन्होंने, तो इस्लामिक बैंक ने कहा होंडा सिटी का मालिक मैं, बताओ क्या ये तुम 30 लाख वाली होंडा सिटी, देखो इस्लाम कहता है जब आप बिजनेस करते हो, बिजनेस में प्रॉफिट रेशियो इस्लाम ने कोई तय नहीं की, बस आप रीजनेबल प्रॉफिट चार्ज कर सकते हो, लेकिन बायर एग्री है आपसे तो आप प्रॉफिट की लिमिट कोई नहीं है। तो इस्लामिक बैंक ने कहा कि 30 लाख की ये मेरी गाड़ी है, मैं इसका ओनर हूं। तो इसका ओनर कौन है, इस्लामिक बैंक। ओनर कौन है, वो बैंक है। बैंक कौन सा, कन्वेंशनल बैंक नहीं, इस्लामिक बैंक ओनर है। इस्लामिक बैंक ने कहा क्या तुम 30 लाख वाली गाड़ी मेरे से 36 लाख की खरीदना चाहते हो, 36 लाख की खरीदना चाहते हो। बार ने कहा बिल्कुल मैं राजी हूं, लेकिन बैंक प्लीज मेरे पास 36 लाख आज नहीं है, आज होता तो तुम्हारे पास क्यों आता, ऐसा करो इंस्टॉलमेंट कर दो। तो बैंक ने कहा ठीक है मैं तुम्हें इंस्टॉलमेंट कर दूंगा, तुमने हर महीने मुझे इंस्टॉलमेंट पे करते रहनी है जब तक ये 36 लाख पूरे नहीं होते। तो दिस इज मुराबाहा, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। हम एक सेल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। आज मुझे होंडा सिटी खरीदनी थी, तो बैंक ने क्या किया, खुद जाके होंडा सिटी खरीदी। ओनर कौन बना, पहले बैंक बना। देखें अगर बैंक ये कहता जाओ तुम मार्केट से खरीद लो जाकर, पैसे मेरे से ले लेना, इट्स मीन बैंक वो चीज बेच रहा है जिसका वो खुद भी मालिक नहीं है। तो इस्लाम कहता है शॉर्ट सेलिंग तो वैसे मना है। तो सबसे पहले बैंक वो खुद एसेट खुद खरीदेगा। तो बैंक पहले खुद गाड़ी खरीदेगा, बैंक खुद मालिक बनेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल करेगा। जैसे सेल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो बैंक क्या करेगा, रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर कर देगा बायर को, जो ये होंडा सिटी खरीदेगा, ठीक है, जो ये होंडा सिटी खरीदेगा। और मुराबाहा में एक और बात होती है, बैंक डिस्क्लोज कर देगा कि भाई होंडा सिटी की कॉस्ट 30 लाख है और 6 लाख रुपए हम आपसे प्रॉफिट लेंगे, ये बताकर प्रॉफिट ले रहा होता है मुराबाहा में। जबकि बाकी सिस्टम में ऐसा नहीं होता, कोई अपनी कॉस्ट डिस्क्लोज नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इजारा। इजारा क्या है, टू गिव समथिंग ऑन रेंट। जिस तरह हम रेंट अ कार वाला बिजनेस होता है, अगर हमें किसी गाड़ी, अगर फॉर एग्जांपल फॉरेन डेलीगेशन आई है, हमें पता कंपनीज में जो फॉरेनर डेलीगेशंस आती हैं उनको टूर के लिए कंपनी नई नई गाड़ियों को यूज़ करते हैं। तो कंपनी ने नई गाड़ी परचेज की रेंटा कार से। आपको पता है रेंटा कार में अच्छे खासे मसले होते हैं, कोई डैमेज हो गया तो जो रेंट पर गाड़ी लेकर गया होता है तो उसको सारी पेनल्टी पे करनी पड़ती है, कोई भी डैमेज हो सारा वो पेनल्टी पे करता है। तो इसमें काफ़ी मसले थे। तो कंपनी ने क्या किया, इस्लामी बैंकिंग से इजारा को ऑप्ट किया। उन्होंने बैंक को कहा कि बैंक 3 साल तक सिर्फ हमने गाड़ी यूज़ करनी। तो बैंक ने कहा कोई मसला नहीं है, 3 साल तक गाड़ी यूज़ करो,
3 साल तक हमें हर महीने बस पेमेंट रेंट भिजवाते रहो, ठीक है, और 3 साल बाद हमें हमारी गाड़ी रिटर्न कर देना। दिस इज इजारा, ठीक है। और इजारा में एक और है, अगर इजारा में बैंक सिर्फ राइट टू यूज देता है बायर को, ओनरशिप नहीं देता। इजारा में ओनरशिप का जो राइट होता है वो बैंक के पास ही रहता है। तो होता क्या है, अगर कोई गाड़ी डैमेज हो गई, गाड़ी को नुकसान हो गया, तो बैंक खुद रिस्पॉन्सिबल होता है उसका, बायर से नहीं लेता। कहता भाई मालिक मैं हूं, तो चलो कोई नहीं, नुकसान होते रहते हैं, ठीक है जी, तो ये नुकसान मैं पूरा कर लूंगा। बायर से नॉर्मली नहीं लिया जाता, ठीक है। और सारी तहकीक करके अगर बायर का नुकसान नहीं है, कोई नेचुरल कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, ठीक है। तो इजारा में क्या होता है, हम रेंट पर गाड़ी दे देते हैं और कुछ अर्से बाद बायर वो गाड़ी हमें वापस कर देता है, जैसे रेंट अ कार वाला बिजनेस होता है। इससे नेक्स्ट होती है इजारा वाक़तना। इजारा वाक़तना में क्या होता है, ये जो गाड़ी हमने रेंट पर ली होती है, अगर एट द एंड ऑफ टर्म, एट द एंड ऑफ लीज टर्म, असल में इजारा जो है ये न्यू सिस्टम में लीजिंग को कहते हैं। अगर आपने लीजिंग में लीज पर कोई चीज लेनी है, उसको इस्लामी इजारा कहते हैं। एट द एंड ऑफ लीज टर्म मतलब मैंने गाड़ी इस्तेमाल की रेंट पे, 5 साल इस्तेमाल कर ली, 6 साल इस्तेमाल कर ली, उसके बाद जब मैं वापस करने गया गाड़ी, तो बैंक ने कहा भाई इतने अरसे तुमने गाड़ी यूज की है, ठीक है, तो भाई ये गाड़ी हमसे खरीद ही लो, इतनी पेमेंट दो और कुछ और पेमेंट दो इतनी कैश में, ये गाड़ी तुम ले जाओ। और अगर हम एट द एंड ऑफ लीज टर्म गाड़ी बैंक से खरीद लें, इसको कहते हैं इजारा वाइक्तना, ठीक है। तो ये हमारे पास इजारा वाइक्तना होती है। इजारे में रिस्क एंड रिवॉर्ड सारा बैंक के पास ही रहता है, लेकिन इजारा वाइक्तना पर एट द एंड ऑफ लीज टर्म जब बैंक गाड़ी हमें बेच देगा तो रिस्क एंड रिवॉर्ड अब हमें ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये हमारे पास इस्लामिक फाइनेंस थी। सबसे पहले मुदारबा में होता क्या, एक बंदा पैसे लेकर आया, एक स्किल लेकर आया, दोनों ने बिजनेस किया। मुशारका क्या, पार्टनरशिप बिजनेस, दोनों कैपिटल, दोनों पैसा लेकर आए, दोनों ने बिजनेस मिलकर चलाया, मैनेजमेंट में दोनों पार्टिसिपेट थे। मुराबाहा क्या, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, बैंक ने आज एक एसेट खरीदा और एसेट हमें बेच दिया, और ऑब्वियस बात है बैंक 30 लाख का खरीद के 30 लाख का थोड़ी बेचेगा, तो बैंक का मुनाफा कहाँ गया, बैंक का प्रॉफिट कहाँ गया, तो बैंक का जो प्रॉफिट होगा हमसे बता कर लेगा। बैंक का भाई 30 लाख की मैंने खरीदी, मैं तुम्हें 6 लाख रुपया प्रॉफिट रखकर 36 लाख की बेचूंगा, लेकिन सहूलत तुम्हें क्या दे रहा हूं, तुम मुझे थोड़े थोड़े करके पैसे देते रहना। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल होता है। तो मुराबाहा में बैंक आज खुद एसेट खरीदकर फौरन हमें ओनरशिप ट्रांसफर कर देता है और हम बैंक को डेफर्ड फ्यूचर बेसिस पर पेमेंट करते हैं। इजारा में ओनरशिप बैंक के पास रहती है, बैंक हमें राइट टू यूज देता है कि चीज इस्तेमाल करते रहो, कुछ अरसे बाद जितना तुम्हारा दिल करे उसके बाद चीज वापस कर देना। और अगर एट द एंड ऑफ लीज टर्म वो चीज बैंक हमें बेच दे, या हम बैंक से कहें भाई हम ये चीज खरीदना चाहते हैं और वही चीज जो हमने रेंट पे ली थी एट द एंड ऑफ टर्म हम खरीद लें, दिस इज कॉल्ड इजारा वाइक्तना। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारा चैप्टर 1 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम चैप्टर 6 के साथ मुलाकात करेंगे, और इसके बाद आपने जो इसके MCQs है वो देख लीजिएगा। तो शुरू वाले 10 मिनट सिर्फ MCQs डिस्कस करूँगा, इंपॉर्टेंट 1, उसके बाद चैप्टर 6 की तरफ मूव कर जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।